दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा था। अब हम जो सिंपल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को जो समझ के जो चीज़ें हम सीखे हैं उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे 8वां एग्जांपल है हमारे पास, 2 सही 1/4 का 5 सही 3/7 जमा 3 सही 1/8 का 9 सही 1/3 माइनस 10 सही 18/35। ये हमें सरल करना है। हमने पहले पढ़ा था इसके कंसेप्ट में, बोर्ड मास का एक रूल था। उसमें हमने क्या देखा था कि पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, फिर ऑफ का, जो ऑफ भी कहते हैं इसको, ये सोल्व करना होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वही इस सवाल में आया है, का ऑफ। कैसे करेंगे इसको? पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, ये सारे की सारी क्या है? मिश्रित भिन्न। इसको सरल भिन्न कह दो या सम भिन्न कह दो, जो भी आपकी टर्म हिंदी में यूज होती हो, उसमें आप बना लो, कन्वर्ट कर लो। कैसे? 4 दूनी 8 और 1 9/4। का मतलब होता है गुणा, 9/4 गुणा में 7 5 35 और 3 38/7 जमा 8 3 24 और 1 25/8 का, इसकी जगह गुणा लगा दो। 25/8 का इतने गुणा, 9 3 27 और 1 28/3 और 35 350 और 18 368/35। ठीक है, जो का या ऑफ था उसकी जगह हमने गुणा लगा दिया। मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, सम भिन्न में। अब हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसमें कट तो कोई, ये यहाँ कुछ कट रहा है, देखो 4 7 28 और 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा क्योंकि बीच में गुणा है। ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर वाले से करनी होती है, नीचे वाले की नीचे वाले से, और ऊपर नीचे वालों को हम ऐसे काट देते हैं भाग में। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 और 38 है तो इसमें ये 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 38 कितने पे जाएगा? 19 पे। तो अब ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा, 19 में 171/7 दूनी 14। अब आगे करेंगे हम इसकी 25 और 7 की गुणा 175, 2 3 6 और माइनस 368/35। ठीक है, अब जो गुणा करनी थी वो भी हमने कर ली। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जोड़ है और एक घटा है। ठीक है, हम कैसे करते हैं ये जोड़ घटा? हम करते हैं एलसीएम लेके। हमें 14 6 और 35 का एलसीएम लेना है। 14 6 और 35 210 हो सकता है। देखो ये संख्याएं किस पे भाग होंगी? पहले तो 2 से कर दो आप, 2 7 14, 2 3 6, 35 नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सारी भाग हो। एलसीएम निकाले तो हम भाग करते हैं, पर सारी भाग ना हो तो भी हम भाग कर लेते हैं आगे। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये पूरी भाग होनी चाहिए, ये याद रखना आप। इसके बाद ये 7 से हो रहा है, 7 से कितने में जाएगा? 1 पे, 3 भाग होता नहीं है, 7 5 35। अब ये किसी भी संख्या से आगे भाग होगी नहीं, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × 7 × 3 × 5, 2 7 14, 14 5 17, 3 210। 210 को ये 14 भी भाग करेगा, 6 भी भाग करेगा, 35 भी भाग करेगा, तो 210 आप इसका एलसीएम ले लो। अब कितने पे जाएगा ये? 14 से कितने पे जाता है? 14 एकम 14 बच गए 7, 14 5 70, 15 पे जा रहा है, तो 15 की इससे गुणा कर दो। 15 एकम 15, 1 हासिल, 15 7 105 और 106 10, 15 एकम 15 और 10 25। 6 से कितने पे जाएगा ये? 210, 35 छिक्के 210, 35 पे कर लो आप। 35 की गुणा करो इससे, 35 5 175, हासिल हुई 17, 35 7 245, 245 और 17 262, 26, 35 से 35 और 26 61, ये आ जाएगा। माइनस में 35 से ये कितने पे जाएगा? 210, 35 छिक्के 210, तो 6 से कर दो, 6 8 48, 4 6 6 36 और 4 40, 4 6 3 18 और 4 22। ठीक है, हमने जो हर अलग अलग थे उसको एक हर बना लिया, 210, सबका हर समान है। अब ये जोड़ में है, ये घटा में है, इनका आप जोड़ कर दो। ये कितने होते हैं? 5 और 5 10, 1 2 3 और 6 9, 5 और 1 6 और 2 और 6 8, 8,690 इनका जोड़ आ गया। उसमें से घटाना कितना है? 2208। ये घटाओ, 10 में से 8 गए 2,
8 में से 0 गए 8, इधर एक हासिल ले ली थी, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 6482 बटे 210 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तो ये कट रहा है, कितने पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है, एक 2 से काट दो 105 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3241 आ गया। किस पे कट सकता है, देखो ये 3 से भाग होता है, ये 3 और 2 5 4 9 और 1 10, इसके अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 3 से भाग नहीं होता, ये भी 3 से भाग नहीं होगी, नंबर सिस्टम में है ये, आप पढ़ सकते हैं उस वीडियो में कौन सा किससे भाग होता है। अच्छा 3 से भाग नहीं होता तो ये और किससे भाग होता है, 105, 15 7 105, तो 3 से होगा, 5 से होगा, 15 के ये टुकड़े हो गए और 7 से होगा, 7 से ही होता है क्या, 7 से भाग करके देखो, 7 चौके 28, कितने बच्चे 4, 7 6 42, 2 7 21 हो रहा है भाग, तो कर दो आप, 7 से 15 7 105, 7 से 7 चौके 28, 4 44, 7 6 42, 2 21, 7 21, 463 बटे 15। अब आगे तो भाग होगा नहीं, 3 से होता नहीं है, ये 6 4 10 3 13 नहीं होगा, तो 463 बटे 15 हमारे पास आ गया। ये कौन सी भिन्न है दोस्तों, ये भिन्न है विषम भिन्न। सम भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है, या प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर में अंश छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें ऊपर वाला बड़ा होता है, अंश नीचे वाला छोटा होता है। तो इसको हम किस में बदलते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, मिक्स्ड भिन्न में या संयुक्त भिन्न में। कैसे, भाग करके 15 से भाग करो, 46, 15 दिए 45। ठीक है, कितना बच गया आगे, 1 बच गया, 1 के बाद क्या होता रहोगे, 3, 13 आ गया, 13 पे पहाड़ा चलेगा नहीं, छोटा रहेगा 15 से, तो 0 चढ़ा दोगे। ठीक है, और बचेगा हमारा कितना शेष, 13, और बट्टे में आ जाएगा 15। ऐसे लिखते हैं, जो भाग आ जाता है वो भागफल यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है वो यहाँ, और ये जिससे भाग करते हैं वो यहाँ पे, और गुणा करोगे वापस तो 15 और 3 45, 450 और 13 463 बटे 15, 30 सही, 13 बटे 15 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सवाल को आप कर सकते हैं। कैसे किया, का लिखा था उसकी जगह गुणा लगा दिया, जो कट रहा है उसको काट दिया, बाकी गुणा करके ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले के नीचे वाले से गुणा, ये करके यहाँ लिख दो। इसका फिर एलसीएम ले लो कॉमन डिवीजन मेथड से, वो हमारा 210 आ गया। अब इसको देखते जाओ, 14 से 15 पे जा रहा है तो 15 किससे गुणा, 6 से ये 35 पे जा रहा है तो 35 किससे गुणा, घटा में 35 की 6 पे जा रहा है 210 तो 6 किससे गुणा, इन दोनों को जोड़ दिया, 2208 घटा दिया, ये बचा था, ये फिर आगे 2 पे कट गया, और फिर आगे ये 7 पे कट गया, कटने के बाद 463 बटे 15 आ गया। 15 से इसको भाग करके इसको मिश्रित भिन्न में लिख दिया, 30 सही, 13 बटे 15। ये थी आपकी इम्प्रॉपर या विषम भिन्न, इसको बदल दिया हमने इसमें संयुक्त भिन्न में या मिश्रित भिन्न में, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक होती है आपकी प्रॉपर भिन्न या सम भिन्न, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। तो हमने संयुक्त भिन्न में लिख दिया, ये आपका उत्तर है। ये 9वां एग्जाम्पल है, उसमें पूछा है इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी भिन्न बतानी है आपको, 8/3 या 2/5। ये दोस्तों सम भिन्न है, ये विषम भिन्न है, जिसमें इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है वो विषम भिन्न, ये सम भिन्न या प्रॉपर, और ये इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है दोस्तों, देखो एक तरीका तो ये होता था कि हम एलसीएम लेते थे इसका, एलसीएम वाले चैप्टर में तो 15, और उससे फिर नीचे वाला तो हर तो बराबर हो जाता था, ये देख लेते थे अंश किसका बड़ा है वो बता देते थे। दूसरा तरीका ये है कि 8/3 को भाग कर लो, 3 दूने 6 बच गए 2, 2 से 2/3 है। तो भिन्न जो होती है ना, प्रॉपर या सम भिन्न, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे ये होती है जिसमें अंश छोटा हो, 2/5 मतलब 2 के टुकड़े 5 करोगे, तो 2 के टुकड़े 5 करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, एक तो नहीं आएगा ना, 5 के टुकड़े 5 होता है, एक आता है, तो यानी 1 से छोटी होती है। सारी की सारी जो सम भिन्न होती है ना, सारी की सारी सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, 1 से छोटी होती है। तो ये 1 से छोटी है, और ये तो 2 से भी बड़ी है, ये 2 प्लस में कुछ, तो ये बड़ी आएगी। और एक तरीका ये इसमें दशमलव भिन्न वाला कि इसको भाग कर लो, आप भाग करोगे तो कैसे करोगे, 3 दूने 6 बच गए 2, 20, 3 6 के 18 बच गए 2, 20, 3 6 के 18, 3 6 के 18, ये चलता जाएगा। ये क्या आएगा आपका 0 पे जाएगा पहले, क्योंकि 2 छोटा है, आप पढ़ा चलाओ, 0 लगा ली, 20 हो गया, 5 के 20, ये आ गई। ये 0.4 है, ये 2.66, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.6, बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दो, कई ऐसे लिखते हैं 2.6 और 6 के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब कि बार बार आ रहा है। अगर एक अक्षर बार बार आ रहा है तो ऐसे बिंदी लगा देते हैं, अगर 2 अक्षर होंगे फिर तो बार लगाते ही लगाते हैं। तो ये क्लियरली दिख रही है कि ये बड़ी है आपकी।
ठीक है। इसमें दूसरे में ये पूछ रहा है कि -11 बड़ा है या -15। -11 का मतलब ये है कि मतलब मेरा बैलेंस एक तरह से माइनस में चला जाए आपका मोबाइल का, जैसे मोबाइल में होता है ना बैलेंस माइनस में चला जाता है, आपका बैलेंस -11 में चला गया और मेरा चला गया -15 में। किसका ज़्यादा घाटे में है? तो दोनों घाटे में, दोनों के पास ही कॉल करने के लिए पैसे नहीं है। पर मेरा 11 घाटे में गया, मान लो आपका 15 में गया, तो आपका ज़्यादा चला गया ना। तो अगर किसी से पूछा जाए कि किस बैलेंस किसके पास बेटर है, मेरे पास बेटर है क्योंकि मैं 11 घाटे में हूँ, मुझे 11 रुपये का रिचार्ज कराते 0 हो जाएगा, या 12 रुपये का रिचार्ज कराऊंगा तो 11 चले जाएंगे, 1 रुपया बचेगा, मेरी कॉल हो जाएगी। आप 12 का कराओगे तो आपका 15 घाटे में फिर भी माइनस में रहेगा। तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये बड़ी है 15 वाला, उसके पास और भी कम है हमारे से। और दूसरा एक तरीका याद रखना, माइनस में कोई भी संख्या जितनी बड़ी हो वो उतनी ही छोटी होती है, उल्टा सिस्टम होता है। ऐसे तो 15 बड़ा होता है 11 से, पर अगर माइनस में हो -11 और -15 तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? इसमें 11 वाला माइनस का है वो बड़ा होगा। संख्या रेखा आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, 0 एक तरफ इसमें ऐसे करके धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर होते हैं जिनको आप पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हो, है ना, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जो पूरे अंक होते हैं 15, ना कि भिन्न 2/3। और दूसरी तरफ होते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, ऐसे इस टाइप से आते हैं। तो इस टाइम में क्या आता है कि यहाँ मान लो -11 आया, यहाँ -15 आया। संख्या रेखा की एक विशेषता है, जो दाईं तरफ होगा वो बड़ा होता है और जो बाईं तरफ है वो छोटा होता है। जैसे 15 दाईं तरफ है, 3 इसके बाईं तरफ है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? 15 बड़ा होगा क्योंकि ये दाईं तरफ है। तो संख्या रेखा में देखो ये -11 यहाँ आता है, -15 यहाँ आता है और -20 यहाँ है ऐसे। तो इसमें दाईं तरफ वाला यानी कि -11 बड़ा होगा, ठीक है, ये छोटा होगा, ये इससे भी छोटा होगा। तो इसमें उस तरीके से भी देखो तो क्या होगा, -11 है जो वो बड़ी है ये वाली, ठीक है दोस्तों, -15 छोटी होगी। इसमें ब्रैकेट आ गई, कोष्ठक जिसको बोलते हैं, ये रेखीय कोष्ठक है, ये मंजली कोष्ठक, मंजली ब्रैकेट, और ये गुरु कोष्ठक, बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। वैसे तो इसमें यहाँ भी ब्रैकेट होनी चाहिए थी, ये बंद नहीं की इन्होंने, पर चलो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। कैसे खोलते हैं इसको? ये ऐसे रहेगा, ये एक्स भी ऐसे रहेगा, क्योंकि सबसे पहले इसको खोला जाता है, रेखीय कोष्ठक को, छोटे वाली को। 2 ये भी ऐसे रहेगा, एक्स भी ऐसे रहेगा, इसको खोलना है, इसको सबसे पहले, फिर मंजली ब्रैकेट खुलेगी, फिर ये गुरु कोष्ठक जो होता है बड़े वाले ये खुलेगी, ऐसे खुलता है ना। तो ये माइनस का एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का एक्स आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस वाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। दोस्तों याद रखना, जो चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह निशान, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस ये भी माइनस होता है, पर दोनों माइनस क्यों? माइनस और माइनस वो प्लस होता है। अच्छा, इसके बाद क्या लगाऊंगा मैं? मंजली ब्रैकेट, ये तो खत्म हो गई, और ये, ठीक है, एक ब्रैकेट खोल लिया हमने। अब दूसरी ब्रैकेट खोलेंगे, ये तो यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा, x - x, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अंदर क्या रह गया? सिर्फ y रह गया। अब देखो यहाँ क्या है? 2 है, इस ब्रैकेट को खोलना है मैंने, अब इसकी बारी है 2, तो यहाँ है y, जहाँ कुछ भी निशान नहीं होता ना यहाँ पे, इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो 2 गुणा में y क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट खुल गई तो मैं ये नहीं लगाऊंगा, अब क्या लगाऊंगा? ये वाली, बस बीच वाली भी खत्म हो गई, मंजली ब्रैकेट खत्म। अब इसको भी खोल दो, अब लास्ट में 3 की और x की गुणा 3x, यहाँ ये 3 जमा का है, ये 2y है घटा का, जमा और घटा की गुणा घटा आएगी, 3 दूने 6y, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 11वां एग्जाम्पल, इसमें आपको इसको सरल करना है। इसमें ये आपकी सम भिन्न है 7/27, 2 से 2/3 ये आपकी संयुक्त या मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न, ये भी मिश्रित भिन्न और ये भी मिश्रित भिन्न, ठीक है। आपको बोर्ड मास में आपने देखा था क्या करना होता है? सबसे पहले बोर्ड मास में आपको ब्रैकेट खोलनी होती है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ मतलब का, वो भी नहीं है, डिवीजन, ये डिवीजन है, ये करना है, मल्टीप्लिकेशन इसमें है नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दोनों है। इसके हिसाब से हम करेंगे, देखो कैसे करना होता है। ये पहले लिखोगे 7/27, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद भाग को हम एक बार बाद में कर लेंगे, क्योंकि पहले इनका घटा करना है, इनका घटा करना है, ये एक संख्या हो जाएगी, उसके बाद हम भाग कर लेंगे। या पहले ही भाग वाला खोलना है तो पहले इसको भाग कैसे करते हैं? भाग की से गुणा कर देते हैं, ये ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाती है। आप वैसे भी कर सकते हो, और रखो अगर भाग तो वैसे रख भी सकते हो, भाग पड़ा रहेगा। पहले इसको आप मिश्रित भिन्न है, इसको क्या क्या करो? खोल लो, 3 दूने 6 2
8/3, 6 दूनी 12 और 1 13/6, और इसके बटे में क्या है, ये भाग का निशान यहाँ आएगा, सॉरी, 3 दूनी 6 और 1 7/3, और 6 एकम 6 और 1 7/6, इतना आ गया आपके पास। आपने मिश्रित भिन्न को इसमें तोड़ दिया, ये आपकी विषम भिन्न आ गई, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है तो ये विषम भिन्न है, इसमें टूट गया। अब आगे देखो दोबारा क्या करते हैं, 7/27 ऐसे ही रहेगा, भाग का निशान ऐसे ही रहेगा, इनको सोल्व करो। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, तो यहाँ 6 एलसीएम लोगे, 3 दूने 6 तो 8 दूने 16, माइनस 6 एकम 6 तो 13 एकम 13, यहाँ तो इतना आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाली संख्या देखो आप, इसमें जोड़ करना है, 3 है और 6 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 3 दूने 6 तो 7 दूने 14, प्लस 6 एकम 6 है तो 7 एकम 7, ये हो गया। उसके बाद 7/27 एज इट इज आ जाएगा, भाग का निशान। इसमें क्या बच गया, 16 में से 13 गए 3, 3/6 आ गया, 3/6। इसके बटे में क्या है, 14 और 7 21/6, 21/6 है, ये बटा में है, ये रकम और ये रकम, ये इसके भाग में है, ये भाग वाली रकम को ऊपर ले आओ, यहाँ पे गुणा में आ जाएगी। तो अगर ये मैं इसके नीचे लिखने की बजाय इसके गुणा में अगर उस रकम को मैं लिखूंगा 21/6 को, तो वो क्या हो जाएगी, 6/21 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पलट गई है, 21/6 की बजाय 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 7 कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या थी ना, ये सारी, ये क्या आ गई, 1/7 आ गई। अब इस संख्या को इसके साथ भाग करना है। कोई और संख्या होती ना यहाँ पे जमा गुणा, तब तो हम कह देते कि भाई आप पहले भाग वाला करो, पर हमारे पास ये इकट्ठी थी, पहले इसको सोल्व करना था, सोल्व करके फिर हम कोई भाग करेंगे। ठीक है, अगर ये यूं होता ना, सिर्फ नीचे कुछ ना होता, यूं तो ये होता, तो पहले हम इसका और इसका भाग करते फिर घटा करते, क्योंकि भाग पहले करना होता है, पर पहले ये बटे में थी, ये भी तो भाग ही था ना, ये वाला भी तो भाग ही था, तो इसलिए पहले ये सोल्व करना था, ये सारा सोल्व करके फिर हम ये करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/27 भाग में 1/7 है, भाग की बजाय कर दो गुणा, भाग की जगह गुणा करोगे ये संख्या पलट जाएगी, ये 1/7 है, ये 7/1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 7 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, 7 7 49/27। अच्छा, ये कौन सी है, विषम भिन्न है, जिसमें ऊपर वाला बड़ा है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न जब भी आए हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते, सम भिन्न तो वैसे पड़ी रहती है, विषम भिन्न को क्या करते हैं, भाग करते हैं। 27 एकम 27 बच गए कितने, 22 बचेंगे, इसमें 22/27, एक सही 22/27 आ गया। कैसे करेंगे इसमें पहले ये जो मिश्रित भिन्न है, संयुक्त भिन्न, उसको हम तोड़ लेते हैं। ये 3 दूनी 6 8/3 और ये 13/6, ये 7/3, ये 7/6। इसके बाद 3 6 इसमें, 3 6 इसमें, तो एलसीएम इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, ऊपर वाले में घटा है, नीचे वाले में जोड़ है। ये यहाँ पे ये तो 3/6 आ जाएगा, ये आएगा 14 और 21/6, ये नीचे बटा में भाग में है, ऊपर ले जाओ गुणा में, तो 21/6 की बजाय 6/21 आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, 3 से ये 7 पे कट गया, ये भाग में 1/7 है, भाग की बजाय गुणा लगा दो तो ये 7/1 उल्टा हो जाएगा, 7 7 49/27, 27 ये भाग कर दो 1, ये आ गई आपकी मिश्रित भिन्न में उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 12वां एग्जाम्पल है, इसमें आपको सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जैसे भाग करना होता है, तो यहाँ देखो ये 1/बटा में ये है, तो ये सारा भाग है, पर ये एक संख्या खुद ही सरल नहीं हो रखी, तो हम इसको भाग करें कैसे। फिर ये 2/बटा में ये है, ठीक है, ये भाग है, पर भाग करें कैसे, क्योंकि इसका भी पहले जोड़ करना, पता चलेगी ये क्या संख्या है, 2 को भाग किससे करना है पता ही नहीं अभी, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर ये ऐसे करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे हम, ये देखो 2 जमा 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा एलसीएम। ठीक है, 1 3 3 तो 2 3 6 आ जाएगा, और ये क्या है 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 6 और 2 8/3। और वैसे भी हम संयुक्त भिन्न बनाते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाता है, ये यहाँ पे 8/3 हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे हम, 2 जमा 1/1 माइनस 2 ये क्या आ गया 8/3 आ गया। ठीक है, ये 2 के बटे में है। अगली बार में क्या करते हैं हम, 2 जमा 1/1 माइनस 2, यहाँ रुक जाओ, यहाँ तक पहुंच गए। अब ये 2 के भाग में है ना 8/3, 2 के भाग में नीचे है, इसको ऊपर गुणा में ले आओ, 2 के गुणा में, यहाँ पे कैसे लाओगे, 8/3 है, भाग की बजाय गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा ऐसे। तो ये भाग में 8/3 था,
इसकी बजाय हमने गुणा में 3/8 लगा दिया, तो 2 चौके 8, ये हमारे पास क्या आ गया 2 जमा 1/1 माइनस ऊपर क्या आ गया 3 एकम 3, यहाँ 2 3 बचा और नीचे 4 बचा। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। एलसीएम यहाँ कर लेते हैं, 4 आया तो 1 चौके 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/4। वैसे भी देख लो 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 2 जमा 1/, ये जो सारी संख्या है ये क्या आ गई हमारी 1/4 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब 1 के बटे में 1/4 है ना, ये 1 के भाग में 1/4 है, यहाँ गुणा में ले आओ ऊपर तो ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी 4/1 हो जाएगी। ठीक है 4/1, 2 जमा 4 और 1 की गुणा 4 एकम 4, 4 के बटा में 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/1 4 होता है। 2 जमा 4 6 हो गया, ये उत्तर हो गया। ऐसे सवाल कई जगह आपको दिखाई देंगे और भी लंबे हो सकते हैं। इससे करना क्या, आपने नीचे से लग जाना है, इसका जोड़कर तो ये 8/3 हो जाएगा, 2 के बटा में है भाग में तो ये ऊपर जाए गुणा में चला जाएगा 3/8 हो जाएगा, इसको काट दो ये 3/4 हो गया। अब ये हो गया 1 घटा में 3/4, 1 में से 3/4 घटाने हैं, ये 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 कहाँ लिखोगे आप, ये यहाँ लिख दिया 1/4, 1 के बटे में 1/4 है, भाग की बजाय यहाँ गुणा में ले आओ ये 4/1 हो जाएगा और 2 और 4 6 हो जाएंगे। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। ये हमारा 13वां एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न, ये पूर्ण संख्या, ये x है जिसका मान आपको निकालना है, दिया नहीं हुआ, और ये मिश्रित भिन्न दी हुई है। इसमें कैसे करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दो, 2 दूनी 4 और 1 5/2 जमा 8 5 40 और 1 41/8 प्लस 7। ऐसा करो, इसको इधर भेज दो क्योंकि हमें जो भी चीज निकालनी हो ना उसको एक तरफ कर दिया करो और बाकी संख्या एक तरफ हो जाएंगी, उनका जोड़ घटाव होके मान निकल आएगा, वो उस तरफ पड़ी रहेगी। तो वो बराबर x, वो माइनस का x है ना, इधर जाके प्लस का x हो जाएगा। और ये 9 3 27 और 28/3 ये प्लस के हैं, ये इधर ले आओ, ये हो जाएंगे माइनस के। तो इसमें हमने क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, माइनस वाला ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का हो गया। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब भिन्न है, भिन्नों का जोड़ घटा करना है। आपको बताया था कैसे करना है, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन, एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लोगे इसका, 2 8 और 3 का लेना है, 2 को छोड़ दो क्यों 2 8 के अंदर ही है, 8 के अंदर 2, 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 8 3 24 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है 8 और 3 दोनों को लेंगे तो 8 3 24, 2 से 12 पे जाएगा तो 12 5 60। देखो हर 2 है, हर 24 है, इसमें हर अगर है ना डिनोमिनेटर 12 गुना हो रहा है तो अंश भी 12 गुना हो जाएगा। 8 3 24, ये 3 गुना हो रहा है ना तो ऊपर वाला अंश भी 3 गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौके 12। ऐसे सभी कर दो, ये 24 गुना है तो 24 7 168, ये 3 8 24 8 गुना है तो 28 8 224 बराबर x। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमने इन तीनों का जोड़ करो और फिर घटा दो। इन तीनों जोड़ 8 और 3 11 हासिल 1 और 6 7 और 2 9 और 6 15 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 351 इनका जोड़ हो गया माइनस 224 इसमें घटा दो। 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये क्या आ गया x बराबर आ गया, ऊपर वाला है 127 और बटे 24, 127 बटे 24 आ गया आपका। ये है आपकी विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। इसको आप किस में बदलते हो, मिश्रित भिन्न में। 24 5 120, 120 कितने बच गए 7 बच गए, 7 से ऊपर लग जाएगा और नीचे 24, 5 सही 7 बटे 24। बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो जाएगा। क्या करना है आपने मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। पहले तो जैसे गुणा करके एक काम आपने ये क्या माइनस से x को उधर ले जाना है, एक काम आपने ये करना है इसको इधर लेके आना है, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। सारी संख्या एक तरफ हो गई, x एक तरफ हो गया। फिर उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, फिर ये जो अंश जितने गुणा है उतने गुणा हर यहाँ पे आ जाएगा, इनका फिर जोड़ करना है, उसमें से ये घटाना है और जो आपकी विषम भिन्न आए उसको भाग करके वापस मिश्रित भिन्न में बदल के आपको उत्तर दे देना है। 14वां एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, इसमें जोड़ घटा और भाग ये 3 चीजें दी हुई है, ब्रैकेट दी हुई है। बोर्ड मास का जो रूल है उसके हिसाब से आपने पहले क्या सोल्व करना होता है, आपने ब्रैकेट करनी होती है। ब्रैकेट इसमें है, ऑफ का वो इसमें नहीं है, उसके बाद डिवीजन इसमें है
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अपने आप डिवीजन से आ जाएगा, और ऐड और सब्सट्रैक्शन ऐसे करना है। क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से ले लेते हैं। इसमें जोड़ करना है। एलसीएम क्या है, दोनों ही 11 है तो 11 ही आएगा, तो 5 जमा 7 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/11। ठीक है, ब्रैकेट है तो खोल दो अब, क्योंकि जोड़ हो गया, इन दोनों के लिए ब्रैकेट थी, भाग में आगे आ जाते हैं इस ब्रैकेट पे। इसमें अभी भी संख्याएं कैसे हैं आपकी है मिश्रित भिन्न में, संख्या प्लस में भिन्न है। इसको किस में बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए आपको विषम भिन्न में। अगर यहीं बदलोगे तो दोबारा बार बार लाइन में जाओगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसको अलग जगह पे कर लो, इसको अलग जगह पे कर लो। यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, 5 से 15 और 2 17/5 जमा 5 × 5 और 3 8/5 और 15 और 2 30 और 13 43/15 ऐसे आ जाएगी। और इसका जोड़ घटा कैसे करना चाहिए, आप एलसीएम ले लो, 5 5 और 15, 15 में ये दोनों 5 आ गए, 15 होता है 5 गुणा 3, तो 15 ले लो, 15 पे तीनों चले जाएंगे। 5 3 15 तो 17 3 51, 5 3 15 8 3 24, 15 एकम 15 तो 43 एकम 43। 51 और 24 का जोड़ कर दो, 51 4 55 20 75, और इसमें से 43 घटा दो, कितना बच जाएगा आपके पास, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, 32 बच गया आपके पास, 32/15। ये इस ब्रैकेट का सारी का क्या आ गया, हल आ गया 32/15। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 32/15, ये ब्रैकेट हल हो गई। इसके बाद अगली पे चलते हैं, आगे है जमा। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, 7/13, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 7/13। उसके बाद क्या है, भाग में 63/65, भाग की बजाय मैं गुणा कर दूं तो पलट जाएगा वो, 63 के बट्टे में 65 है तो 65 ऊपर चला जाएगा, 63 नीचे चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ हम रफ काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पलट जाएगा, तो ये 13 5 65 ये कट गया, और 7 में 63 ये कट गया। बहुत ही छोटी संख्या होगी, ऊपर 5 नीचे 9, 5/9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/। उसके बाद लास्ट में क्या है, जमा में 11/2, 11/2 इतना हो गया। इसको और छोटा करने के लिए थोड़ा मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये भाग में 32/15 है, भाग की बजाय क्या कर दोगे, गुणा कर दो, संख्या पलट जाएगी, 32/15 की बजाय क्या हो जाएगी, 15/32 हो जाएगी, ताकि आपको एक लंबी लाइन और नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, इसमें 4 3 12 और 4 8 32, और भी छोटी होगी संख्या, तो इसमें क्या हो गया, ऊपर 15 3 45 और नीचे क्या है 28, सॉरी ये 8 है, 32 से कटा 8 है, ये 8 और 11 की गुणा 88, ऊपर 45 हो गया, नीचे 88 हो गया, हमारे पास इतना आ गया। प्लस में 5/9 और प्लस में 11/2। अब हमारे पास सिर्फ जोड़ बचा है, भाग भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, 88 और 9 और 2 का एलसीएम लेना है हमने। ठीक है, 2 तो 88 के अंदर ही आ गया, 88 2 से भाग होता है, 88 इसके अंदर, 88 और 9 का एलसीएम लेना है आपने। 88 में 3 आता है, नहीं आता, तो यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा ही इनका एलसीएम होगी, क्योंकि तब दोनों को लेंगे, 88 को भी लेंगे 9 को भी लेंगे। तो एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, 9 8 72, 7 9 8 72 और 7 79, 792 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। 88 से 9 पे जाएगा, क्योंकि 88 और 9 की गुणा करके एलसीएम लिया है। 88 से 9 पे जाएगा तो 45 में क्या आ जाएगा, 9 5 45, 4 9 4 36 और 4 40, 405 आ गया। इसी तरह 9 से कितने पे जाएगा, 9 से 88 पे जाएगा, क्योंकि 88 और 9 की गुणा ये 792 थी। 88 पे जाएगा तो 88 की 5 से गुणा कर दो, 5 8 40, 4 5 8 40 और 4 44, 440 आ गया। प्लस में अच्छा ये 2 से कितने पे जाएगा, भाग कर लो, 2 3 6 1 2 में 18 1 2 6 के बाद 396 पे जाएगा। 2 से 396 पे गया, 396 और 11 की गुणा करनी पड़ेगी अब हमें। 11 6 के 66, 6 11 में 99 और 6 105, 10 11 33 और 10 43 4356। ठीक है, अब हम इन तीनों का जोड़ कर देते हैं। कैसे करेंगे, इकाई वाले लो पहले, 6 0 5, 6 और 5 11, 1 हासिल, 5 ये 6 4 10, 10 की 0 हासिल, फिर 1 और 3 4 और 4 8 और 4 12 हासिल, 1 और 4 ये 5, 5201 बटे में 792। ठीक है, अब ये देख लो ये कटता है या नहीं करता, 5201 792 से।
देखो इसमें 792 में क्या किया था, 88 और 9 की गुणा आई थी, तो 9 इसमें है, 88 इसमें है। 9 3 से भाग होता है, 5 और 2 7 1 8, इसके अंकों का जोड़ 8 है, ये 3 से संख्या भाग नहीं होगी, तो 3 और 9 को छोड़ दो, बच गया 88। 88 में क्या होता है आपका 8 और 11, 8 से तो होगा नहीं, ये विषम संख्या ऊपर वाले 52 है, यानी 2 से ही नहीं होगी, 8 से तो छोड़ो, तो इसमें 11 हो रहा है, इसमें 792 में 11 से भाग होता है ऊपर वाला। देख लो 11 चौके 44, बच गया 8, 80 बच गया, 11 7 70, 3 31 नहीं भाग होता, तो इसका मतलब ये संख्या आपस में भाग नहीं होगी, तो ये आपको उत्तर आ जाएगा। मगर ये विषम भिन्न है, आप उत्तर निकालते हो मिश्रित भिन्न में, तो कैसे करते हैं उसमें, इससे भाग कर देते हैं इससे। 792 से कितने बच जाएगा, ये 6 पे चलाओगे तो कितना आएगा, 6 दूने 12, 1 6 9 54, 1 55, 5 6 7 42 और 5 47, कितना बचेगा, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 7 गए 4, तो पहाड़ा चलेगा 6 पे, ठीक है। शेष क्या बचेगा 449 और बटे में क्या आ जाएगा 792, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, मुश्किल नहीं है। क्या करना था, इसका तो आपने क्या किया, 11 एलसीएम आया तो 5 और 7 12 हो गए, इसको आपने अलग यहाँ सोल्व कर लिया, इस ब्रैकेट को यहाँ पे 5 ये 15 और 2 17 बटे 5 जमा 5 1 5 2 3 8 बटे 5 माइनस ये 15 2 30 और 3 13 43 बटे 15, इसका 15 एलसीएम ले लिया, इसका यहाँ पे आया 32 बटे 15, ये उठा के यहाँ पे 32 बटे 15 लिखी थी, भाग था पर भाग के बजाय आपने गुणा का निशान लगा के 32 बटे 15 को 15 बटे 32 कर दिया। ये 4 3 12 और 4 7 28, सॉरी 4 8 32 पे कट गया, तो ये 15 3 45 आ गया और ये 8 और 11 के 88 आ गई, ये 2 ब्रैकेट हो गई। इसके बाद इसका क्या किया, 7 बटे 13 भाग में 63 बटे 65, भाग के बजाय गुणा लगा दो तो ये 65 बटे 63 हो जाएगी। ये यहाँ पे 7 बटे 13 गुणा 65 बटे 63, 13 5 65, 5 पे गया, 7 दिन 63 9 पे गया, 5 बटा 9 आ गई, ये हमने 5 बटा 9 लिख दी, 11 बटे 2 का 11 बटा 2 यहाँ लिख दिया। अच्छा इसको अब क्या करना है, हमने 88 9 और 2 का एलसीएम लिया 792, इसके बाद ये संख्याएं ऐसे आ गई, इनका हमने जोड़ किया वो 5201 बटे 792 आ गया, इसको भाग कर दिया, हमने देखा 6 पे गया 449 बच गया, तो 6 से ही 449 बटे 792। दोस्तों इस क्लास में हमने जो सिंपल फ्रैक्शन चैप्टर था उसको समझने के बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल्स सीखे, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे करते रहेंगे। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।